इसके पीछे रीजन क्या है? तेल तो हम हमेशा खाते आ रहे हैं। अगर आप तेल हमेशा खाते आ रहे हैं ना, तो आपने हमेशा तेल खा खा के अपने अंदर बीमारी की गठरी बना ली है। ये आपको पता ही नहीं है। तो अब तेल खाने से गठरी कैसे बन गई बीमारी की? क्योंकि जो तेल हम बहुत लंबे समय से खाते आ रहे हैं, चाहे वो घर का खा रहे हैं, चाहे खेत का खा रहे हैं, चाहे हम बाजार का खा रहे हैं, उन तेल के अंदर ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। और जब हमारे शरीर में जान होती है तो वो हम पे बीमारी हावी नहीं होती, परंतु धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, जो हमको जिंदा रखती है, रोग से लड़ने की क्षमता जो रखती है, वो कमजोर होने चालू हो जाती है। हमारे स्वभाव में वो एक आम चीज हो गई है। ये 40 साल के बाद तो ऐसा होता ही है, 50 साल के बाद तो ऐसा होता ही है, 60 साल के बाद तो बुढ़े हो जाते हैं, 70 साल में हम मर जाते हैं। ये दिनचर्या बन गई हमारे कल्चर। परंतु विदेशों के अंदर 80 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल के लोग कैसे जिंदा रहते हैं? वो भारत में क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है शुद्ध खान पान। अगर हम शुद्ध खान पान सही करें तो ये हमारा शरीर लंबे समय तक सुरक्षित चल सकता है। तो उसमें मेन रोल जो आता है वो तेल का आता है। और पहले बड़े बुजुर्ग जमाने में जब हम बीमार हो जाते थे तो वैद्य के पास जाते थे, तो वैद्य के पास जाके वैद्य क्या करता था, थोड़ा नवज पकड़ता था और कहता था कि ऐसा करो, मीठा और मिर्च और तेल और खटाई, मिर्च तेल खटाई ये बंद कर दो। भाई आज तो खाना चलो अशुद्ध हम मान रहे हैं, पर पुराने जमाने में, बड़े बड़े जमाने में मजबूत थी। किसान अपने हाथ से बोता था, अपने आप काटता था, उसको अपने आप पीसता था, फिर उसके अंदर बीमारी कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि उस तेल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में नुकसान कर रही है। साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च किया, उसकी जांच निकाली और पाया कि जो तेल डॉक्टर या वैद्य मना कर देते हैं उसी तेल के अंदर प्रॉब्लम है। अब इस तेल की जरूरत क्या है? क्योंकि आज तक हमने तेल खा खा के अपनी बॉडी को बीमार बना लिया है। ये तेल साइंटिफिकली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विभाग को देखता है, ये उससे अप्रूव्ड है। उसने कहा है कि इस तेल को अगर आप खाओगे, सही तरीके से खाओगे, तो आप अपना शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें आपको नहीं पता, घर को नहीं पता, और घर में जो पढ़े लिखे समाज में पढ़ी लिखी महिला वो जानती हैं कि तेल से कोलेस्ट्रॉल नाम का एक तत्व तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल हमको बीमारी देता है। ये तेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस तेल को खाने से वो बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी जो गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर घुस चुका है, जो हमें बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की कमजोरी का प्रॉब्लम हो रही है, पेट प्रॉब्लम है, पाइल्स यानी बवासीर भी हमको हो गई है, तो वो सब चीज उसी की देन है। ये तेल क्या करता है? ये तेल सिर्फ उसी सिस्टम को सही करता है। यानी हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड, आपको पता है कि ब्लड हमारा हार्ट पंपिंग करता है, तो जो भाई नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, ये तेल उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से बाहर निकालता है और आपके हार्ट की पाइपलाइनों को खोलता है। और खोलने के बाद में ब्लड आसपास बहुत तेजी से होता है, हर नस तक ऑक्सीजन लेके जाता है। यानी हमारी आंखों की सेल्स तक जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड नहीं जा रहा था, जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इस तेल को खाने से वो ब्लड अब आंखों पे पहुंच रहा है, तो आंखों का तेज भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस तेल को हमें हर घर में पहुंचाना है और पहले हम खुद खाएं और 3 महीना 4 महीना खाने के बाद तुमको लगे मैं जब से तेल खाया मेरे गैस नहीं बन रही, मेरे एसिडिटी नहीं हो रही, मुझे भूख अच्छी लग रही है, मुझे चक्कर नहीं आते। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर बदलाव आता है तो ये एक जीवन दाहिने तेल है, ये वही काम करता है। इसको खाना है, इसको खिलवाना है, और खाने और खिलवाने में ही यहाँ पर आदमी एक दूसरा काम करने लगता है। क्या? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है हम स्वस्थ रहें। अगर इन सारे प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? स्वास्थ्य, यानी हम ठीक होंगे। और दूसरा क्या होगा? जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हम जो भी काम करने जा रहे हैं वहाँ अच्छे मन से करेंगे और वहाँ से पैसा भी आएगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। यानी कि अब ये प्रोडक्ट खा के तुम स्वस्थ भी हो गए, और इन प्रोडक्टों को जब तुम आसपास में पड़ोसी आता है, और आज तक हमने देखा क्या है, खाने से हम सिर्फ बर्बाद होते हैं। क्योंकि हम जो बाजार से सामान लेके आ रहे हैं बस वह एक बार जाते हैं, पैसा देते हैं और लेके आ जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलता। पर इस तेल को खाने से स्वस्थ रहोगे, सामने लोग खिलाओगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ हो जाएगा।
जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो तुम्हारे गुणगान अपने आप ही करना चालू कर देगा। कहेगा यार मैं तो फलाने के यहाँ से समाज के यहाँ से तेल लेके आया था, यार मुझे थोड़ा फायदा हुआ, समाज मेरे लिए एक कट्टी जरूर लेके आना। वो एक कट्टी क्यों मांगेगा? क्योंकि उसने इस तेल की क्वालिटी को समझ लिया है। तो हमें आज के बाद करना क्या है? इसी को खाना है और इसी को खिलाना है। देसी को वो घी माना जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट। देसी घी के लड्डू बनाते हैं, देसी घी का पकवान बनाते हैं, देसी घी मिठाइयाँ बनाते हैं, परंतु ये वो तेल है आज के बाद में रोटी पे चुपड़ के खाओ, बूरा में डाल के खाओ, सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, घर में सर्दियों में लड्डू का समय आ रहा है, लड्डू बनाइए, जितनी भी मिठाई बनानी है सारी इसके अंदर बनाइए, तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा, ये उतना ही बीमारी को खत्म करेगा। यानी बाहर की बनी हुई तेल की कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो इसी का तेल खाएंगे, इसी की मिठाई खाएंगे, इसी का ही भोजन खाएंगे, इसी का ही लोगों को खिलवाएंगे। क्योंकि जो हल्दी मिर्च हमने अपने घर में ली है, जो हल्दी मिर्च और धनिया है और ये तेल अगर हम किसी भी सब्जी के अंदर डालते हैं, उस सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। आज महसूस करना, आज साग या भोजन बनाओ, इसी सब मसाले से बनाना और इसी तेल से बनाना, और महसूस करना कि वास्तव में सुबह की सब्जी, कल की सब्जी, परसों की सब्जी, पिछले 10 साल की सब्जी में क्या वो टेस्ट था? जो टेस्ट आज तुमको आ रहा है वही टेस्ट आपका जीवन बदलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे घर में? ये तेल और ये मसाले। क्योंकि हम खाली थके आते हैं और खाना बेकार मिल जाए ना तो समझो दिमाग खराब हो जाता है। 2-4 रोटी भूखी 2 रोटी खा के हम हट जाते हैं। परंतु ये तेल एक ऐसा तेल है, ये मसाले वो मसाले हैं कि जहाँ 4 रोटी की भूख होगी 6 रोटी खा के उठाएगा, और जब तेल और ये बॉडी के अंदर जाएगा तो अच्छे से पचाएगा और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी भी देगा। तो ये तेल समझ में आ गया ना कैसा तेल है? तो मैं चाहूंगा आज के बाद में ये मसाले, ये तेल अपने घर में जीवन में हिस्सा बना लो। पहले इसको खाएंगे हम, लोग रहेंगे। दूसरा सुख घर में वो आया, जब इसको हम दूसरे लोगों को बताएंगे तो पैसा आएगा। और तीसरा सुख है जीवन सुरक्षित हो हमारा, यानी कि हम बीमार नहीं होंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे।